चप्पल कहाँ निकाले? अरे राम। अच्छा लिया जाए यहीं पे। जब आप गांव से आते हो तो आपने जो लोग आज बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, वो हम सब जी के आए हैं। कि लोग कहते हैं सुबह 4 बजे उठना, तो सुबह 4 बजे उठ के तो हम लोग पानी भरते थे, और हमारे यहाँ पानी जो है वो 70 हाथ नीचे है। तो 70 हाथ नीचे पानी भरने के लिए कितना बड़ा योगा करते होंगे हम लोग 10 बाल्टी बाल्टी नहीं, बाल्टा, इतना बड़ा बाल्टा होता था, तो जिसमें 4-5 उसके बाद खींचते हुए चले जाते थे। तो ऐसे 100 बाल्टा जब हम लोग 4 बजे शुरू करते थे, 5:30 बजे तक 6 बजे तक रस्सी से पानी भरते थे, तो कितना बड़ा योगा होता होगा। तो वो जो मिला, उसके बाद आप अपने गाय भैंस लेके आप जंगल में जा रहे हो 5-5 किलोमीटर, और वहाँ पे अपनी चीज़ें, अपनी व्यवस्थित अपनी चीज़ें कर रहे हो। तो फिर जिसको आप स्विमिंग बोलते हो, तो हम लोग तो नदी में तैर के निकल जाते थे। तो स्विमिंग शब्द अंग्रेजी का तो बाद में पता चला कि जब शहर में आए कि स्विमिंग भी होती है। स्विमिंग में आप छोटे छोटे बच्चों को माएँ या उनके पिताजी लेके जाते हैं। हमारे अम्मा पिताजी तो ऐसे ही छोड़ देते थे, हम लोग अपना टुनटुना बजा हुआ नेकर में टुन 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 घंटी बजती हुए गए और नदी में कूद गए, तैरते हुए भिंड पहुंच जाते थे। इटावा की तरफ इस किनारे से बिल्कुल, और एक आवाज़ देते थे, हम लोग टैना बोलते थे। जब हम गाय भैंस अपनी लेके जाते थे चराने के लिए जंगल में, उसको टैना बोलते थे। तो शाम के जब 3-4 बज जाते थे तो हम लोग एक आवाज़ देते, आवाज़ देते ही सारी वो जो हमारी गाय भैंस थी अपने आप इकट्ठी हो जाती थी, और हम लोग अपना पेड़ से या गप्पे मार के जो ईंधन, उतनी देर में हम लोग ईंधन काट लेते थे। आप कुल्हाड़ी चला के ईंधन, चूंकि उस समय तो गैस की व्यवस्था थी नहीं, तो ईंधन अपना सर पे रखा और अपना गाय भैंस लेते हुए, धूल उड़ाते हुए वापस घर आ गए। तो तब जाके पता चलता था कि आप घर आ गया। तो हम लोगों की जिंदगी वो सब करके आई है जो लोग बताते हैं। इस अवस्था में इसको मेंटेन करके रखने वाली जो बात है, जो आपने शीर्षासन किया, मतलब अपने अध्यक्ष। सर आप सीधा सीधा एज पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं, कतई नहीं। मतलब एक जो भारत में जो सर्वे देखा गया है कि आदमी काफी कम अस्वस्थ होते जा रहे हैं, जिनको दिल की बीमारी, 17 साल की उम्र में लड़का जो है। तो आप मेरे बालों में, आप दर्शकों के लिए आप मेरे बालों में हाथ लगाइए, बालों में लगाइए ना, लगाओ। अब देखिए, अब हाथ में तेल आया, तो फिर अभी भी मैं तेल लगाता हूँ। अभी भी मेरी वो शौक है नहीं कुछ भी। अभी भी मैं वही कुर्ता एक ही पहन के चलता हूँ कि कोई ज़्यादा की दिक्कत नहीं है। तो सुबह जब मैं निकलता हूँ तो मैं अपना कुर्ता और अपना पैंट पहन लिया, जिम में गए, खाली एक टी शर्ट पहनी, एक्सरसाइज कर ली, फिर अपना वापस। तो आप ज़िंदगी में जितनी रिक्वायरमेंट कम रखोगे, जितनी आप अपनी ज़रूरतें कम करोगे, उतना आपको आनंद होगा। मैं इन्हीं कपड़ों में 3-4 दिन कहीं भी रुक सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत परफ्यूम और वो स्टाइल और वो कंघी और वो शैम्पू और उसकी ज़रूरत नहीं है। दाढ़ी बढ़ी है तो बढ़ी है, अब 2 दिन 3 दिन के बाद ही बनाऊँगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं बनाने का मन, लेकिन वो आपको अपनी ज़िंदगी को कैसा आपने लग्जरी में ढाला है कि आप उसमें। मैं अभी भी बिना एसी के सोता हूँ, वो बचपन से आदत, एसी चलती मुझे ठंड लगने लगती है। अच्छा बताओ, एसी में सो, ऊपर से चादर भी ओढ़ो, तो क्यों सो भाई? हमने देखा है एसी में सोते हैं और चादर भी ओढ़े रहते हैं, तो भाई क्यों एसी में सो रहे हो भाई? बिजली की खपत भी बढ़ती है। बिजली की खपत बढ़ती अलग चीज़ है भाई, फिर सो क्यों रहे, चादर जब ओढ़ना है। तो हमारी आदत नहीं है, आज भी बिना एसी के रहते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे आप जैसे लोग जब कैमरा मैन आते हैं उनसे पूछिएगा, बताते हैं, वो कहेंगे सर आप भी घर में बैठते हैं, हमें ही बैठाए रखते हो। क्योंकि मुझे उसमें आनंद आता है, मुझे लगता है ये नेचुरल है। शरीर से पसीना भी निकलते रहना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी जीते हो तो आप स्वस्थ रहोगे।